जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए, तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए आने वाले 5-6 दिन में क्या क्या इवेंट घटित हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? लग्नेश का अष्टम भाव की तरफ बढ़ना, प्लस सूर्य जो आपके 11th हाउस के मालिक है उनका अश्विनी नक्षत्र में बैठना, चंद्रमा के साथ अमावस्या योग बनाना, प्लस जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, यानी कि योग कारक प्लैनेट शनिदेव का नवमांश परिवर्तन, यानी कि जो पहले तुला राशि में था मंगल देव शनिदेव के साथ, अब वो स्कॉर्पियो नवमांश में चला गया है। वी ऑल नो स्कॉर्पियो नवमांश ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन इवेंट लेके आता है, लाइफ में डेप्थ की तरफ लेके जाता है और फिर चीजों को एग्जिट कराता है। अष्टम भाव छोड़ने का भी है। अष्टम भाव से चीजें छूटती हैं तो लाइफ में इजीनेस फील होती है, लेकिन छूटते वक्त जो इवेंट होता है, जो पेन होता है, उसको बियर करने की क्षमता किसी किसी में होती है। इस वजह से लोग बहुत लिंगर ऑन करते हैं, एस्केप करते हैं कि नहीं यार, वो टॉक्सिसिटी को हैंडल करते हैं। लेकिन सूर्यदेव जो सोल है, आत्मा का कारक है, और जो चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है, जो दो लुमिनरीज हैं वो अश्विनी नक्षत्र में बैठ गई हैं 17 तारीख को। यानी कि जो मैं आज डेट को वीडियो बना रहा हूं, मुझे लगा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो मुझे लगा कि इस तरह की वीडियोस आपकी तरफ जानी चाहिए। तो 7th हाउस में सूर्य चंद्रमा का एक साथ बैठना, लग्नेश के साथ बैठना, यानी कि सूर्य चंद्रमा शुक्र प्लस किसकी राशि बैठे? मंगल की। तो मंगल शुक्र चंद्रमा एंड सूर्य एक ही युति बन जाती है, और यहां पर एक फोर्स मुझे दिखाई दे रही है जो आपको पुश करेगी किसी तरह की क्लैरिटी के लिए। ये पुश करेगी कि कुछ चीजें छोड़नी बहुत जरूरी है लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए। एक मूवी है ना, वो ये जवानी है दीवानी, रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण से कहता है कि कहीं से निकलने के, कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के लिए भी अगर लाइफ में कुछ अलाइनमेंट नहीं बन पा रहे हैं और चीजों को फिक्स करने पे लगे पड़े हैं, कभी कभी कुछ चीजें ड्रॉप करना जरूरी है। लाइफ में कुछ बोल्डनेस दिखाने की जरूरत है, कुछ बोल्ड मूव लेने की जरूरत है, और वो समय आपका आ चुका है। अगर मैं नवमांश की बात करूं तो शनि मंगल नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्रदेव जो शुक्र लग्नेश हैं, अष्टम भाव के मालिक है, वो राहु के साथ कैप्रिकॉर्न नवमांश में चले गए हैं। यानी कि राहु शुक्र लग्जरी को बढ़ाएगा, कंफर्ट को बढ़ाएगा, फाइनेंसिस को लीक कराएगा। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट टॉरस साइन पे पड़ रहा है। वो इंपॉर्टेंट है समझना कि शनि इंटरनली बता रहा है कि यू डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी कि आप इंपल्सिव बाय, इंपल्सिव परचेज कर सके। जो इंपॉर्टेंट है, नीडी है, उसकी तरफ जाना चाहिए। यू कैन टेक ओवर ऑप्टिमिज्म में जाकर अरे देखा जाएगा जो होगा, कोई बात नहीं, खर्च कर देते हैं। अनटिल अनलेस कोई नीड हो, कहीं पर आपका धर्म हो, वहां आप खर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कंट्रोल करना पड़ेगा आने वाले 5-6 दिनों के अंदर। ये चीज आपको रेस्ट्रिक्शन कॉस्मोस फील कराएगी, नहीं तो इंटरनली आप फील करने लगेंगे कि लीकेज हो रहा है पैसों का, मुझे उससे कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति चले गए हैं टॉरस नवमांश में। टॉरस नवमांश में जाकर वो शनि और गुरुदेव बृहस्पति मंगलदेव एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है। यानी कि स्कॉर्पियो साइन जहां पर डेप्थ है, और स्कॉर्पियो साइन जो आपके सेकंड हाउस में पड़ता है, फाइनेंसेस के घर में पड़ता है, तो आपको अपनी फाइनेंसेस को लेकर, स्पीच को लेकर, अपनी कम्युनिकेशन को लेकर एक चीज तो बहुत नॉर्मल करनी पड़ेगी कि हर कोई आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा। अब ये बहुत एडवेंचरस लगन है, एडवेंचरस पोजीशन बनी हुई है शनिदेव मंगल के नवमांश में, और आपका सेकंड हाउस की राशि अष्टम भाव में, अष्टम भाव की राशि सेकंड हाउस में, फर्स्ट हाउस की राशि 7th हाउस में, 7th हाउस की राशि फर्स्ट हाउस में। तो ये राशि का परिवर्तन लैब हो जाना फर्स्ट 7th में, 7th फर्स्ट में, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत स्पेशल भी बना देता है, बहुत ही कार्मिक भी बना देता है। कहने को तुला राशि बैलेंस की राशि, और बैलेंस हो पाएगा तराजू कभी आज तक। लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि थर्ड हाउस में कौन सी करेज की राशि, करेज के घर में कौन सी राशि पड़ती है? धनु राशि। स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ऊपर संयम नियम साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हाउस फाइनेंसिस की है, फाइनेंसिस को बैलेंस करके चलना, स्पीच को मेंटेन करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिश्तों में अलगाव आएगा। और सूर्यदेव जहां पर 7th हाउस में बैठ गए हैं, मंगल केतु के नवमांश में बैठ गए हैं, यहां पर प्राइड को लेके आ सकता है, आर्ग्यूमेंट को लेके आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके आ सकता है। और जैसा कि मैं बता रहा था, स्कॉर्पियो साइन में शनिदेव ये एडवेंचर बना दिया है। आपको एक चीज नॉर्मल कर देनी होगी कि आपकी डेप्थ को, आपकी ऑनेस्टी को, आपकी बातों को कोई समझ नहीं पाएगा। अभी आप जितना कन्फेस करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि सामने वाला उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी वो कॉन्शियस लेवल ही नहीं है कि आपकी बातों को समझ पाए। और आप बोलेंगे अच्छे इंटेंशन से, लोग लेंगे आपको नेगेटिवली, तो वो उनका फेलियर है, ये आपका फेलियर नहीं है। लेकिन आपको शनिदेव क्या बोल रहे हैं? शनिदेव बोल रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग पड़ गई है स्कॉर्पियो साइन में मंगल के ऊपर, कि आपको अपनी मंगल वाली ऊर्जा को कहां लगाना है। देखिए शनि मंगल एक साथ स्कॉर्पियो साइन में, शनि मंगल मरकरी कहां पर बैठे हैं आपके? सेम डिग्री पे,
19 ऑफ मार्च को सेम डिग्री शनि मंगल मरकरी का। ये पोजीशन बताते हैं कि यू हैव टू फिगर इट आउट कि कहां पर वर्थ इट है, कहां पर वर्थ इट नहीं है चीजें लगाना, कहां पर चीजें ड्रॉप करना जरूरी है, कहां पर चीजों को चलाए रखना जरूरी है। तो इस लाइन को समझना जरूरी है कि कहां पर जरूरी है चलाए रखना, गो विद द फ्लो, और कहां पर जरूरी है कि फ्लो को कट करना, रेड फ्लैग्स को कट करना। तो यहां पर आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं, क्योंकि 19 को सेम डिग्री पे आ रहे हैं राहु केतु मरकरी शनि और मंगल देव, जो आपके लिए भाग्यश है, मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, नीच राशि में बैठा है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और लव रिलेशनशिप की बात करूं, राहु देव 5th हाउस में बैठे हैं। आप देखिए 2023 से आपकी ना एक परीक्षा चल रही है रिलेशनशिप को लेकर। 2023 से आपकी लाइफ में कुछ चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही है, ना प्रोफेशनल लाइफ ना पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनली मैं फिर भी कहूंगा चीजें अब धीरे धीरे आने वाली है, समय आने वाला है आपका कि प्रोफेशनली आप हिट करेंगे, राइज करेंगे। और ये 19 ऑफ अप्रैल के बाद आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव अलाइनमेंट बन रहा है। लेकिन राहु का 5th हाउस में बैठना ये आपको मिसगाइड कर रहा है। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव अफ्लिक्शन में है और यहां पर शुक्रदेव नवमांश में एक साथ बैठ गए, हो सकता है आप एक ऐसे बीमार इंसान के साथ अपने साथ को बंधन में बन जाएं, जो इंसान आपके लिए पॉजिटिव है ही नहीं, जो आपको हील नहीं, जो आपको और ज्यादा नीचे लेके जाए। तो आपको यहां पर अपनी चॉइसेस को फिर फिगर आउट करने की जरूरत है, फिल्टर लगाने की जरूरत है, बोल्ड मूव लाने की जरूरत है कि ये फिल्ट्रेशन अटैचमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। 11th हाउस रिलेशनशिप का डिजायर का है। आपकी डिजायर मानता है कि इंसान आपको पसंद है, ठीक है, लेकिन सूर्यदेव केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में और चंद्रमा के साथ है। 7th हाउस आप किसी के साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं, 7th हाउस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, 5th हाउस को 7th हाउस में लेके जाना चाहते हैं, फैमिली को मिलाकर गठबंधन में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस आप क्लियर नहीं होंगे। केतु आपको कट करेगा, केतु आपको ब्रेक फ्री करना चाहता है और आप गठबंधन में बनना चाहते हैं, ऐसे बंधन में जहां पर आप क्लियर नहीं है। तो अनटिल अनलेस यू विल गेट क्लैरिटी, फ्यूचर विजन नहीं होगा, जब तक आप आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। और ये कॉस्ट अगर आप अपनी मर्जी से कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहां पर पुश किया जाएगा उस चीज के लिए। मैरिज की बात करूं तो कहीं ना कहीं सूर्य शुक्र और चंद्रमा साथ बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा के साथ सूर्य का बैठना अमावस्या योग। और जब भी अमावस्या योग कुंडली में बन जाता है, जिस भी भाव में बनता है, आपके जैसे अभी 7th हाउस में ट्रांजिट में बन रहा है, ये तो फॉर द टाइम बीइंग है। लेकिन जिसकी कुंडली में प्रोमिनेंट बन जाता है लाइफ लॉन्ग, वो उस योग में पैदा होता है, यानी कि आप न्यू मून के आसपास आगे पीछे या न्यू मून डे पे बर्थ लिया है आपने, तो आप देखेंगे जिस भी घर में आपके वो पोजिशन बन रही है, उस घर से रिलेटेड आप सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यानी कि आपके 7th हाउस में बन रही है, तो आप अभी रिलेशनशिप मैरिज को लेकर कुछ चीजें इंपोज की जाएंगी आपके ऊपर और आपको वो ड्यूटी को फुलफिल करना पड़ेगा। और केतु कहां बैठे हैं? कर्क नवमांश में। आप क्लोज फैमिली के साथ अटैचमेंट फील करो ना करो, आप हैप्पी फील करो ना करो, लेकिन कुछ ड्यूटीज आपको, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी समझ के आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। यहां पर कुछ इंपोज किया जाएगा आपके ऊपर। एक चीज बहुत पॉजिटिव है कि लाइफ से कुछ चीजें यहां पर नेगेटिविटी भी किल होगी। हो सकता है कि कुछ इंपोज हो, आपकी कुछ अच्छी पॉजिटिव डिस्कशन होता हुआ नजर आए। यहां पर कुछ बातें ऐसी डिनर टेबल पे तो मैं बोलूंगा अवॉइड करने के लिए, कुछ ऐसी वॉक करते हुए, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ है, चंद्रमा हीट फील करेगा, तो वॉक करते करते, जिम करते करते, कहीं पर कुछ ऐसी एक्टिविटी कि आप जिम जा रहे हैं, जिम से आते जाते वक्त आप किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। अदरवाइज अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाए, इंपोज करी हुई चीज आपको बर्डन लगने लगेंगी, जिसकी वजह से आपका आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा और उसकी वजह से आपका लाइफ में डिस्प्यूट बढ़ेगा। ये चीज कंफर्म्ड है कि आप एक दूसरे के लिए चैलेंजिंग फील करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिवनेस आने वाली है, चाहे वो साइलेंट लेवल पे आए। मैंने रिसेंट वीडियो में भी बोली थी ये वाली बात, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं जॉब की बात करता हूं तो शनि मरकरी और मंगल, जिन लोगों की दशा महादशा विपरीत चल रही है, उनका ले ऑफ होना या उनकी लाइफ में वो कितनी मेहनत कर रहे हैं पिछले 1 साल से, जब से शनिदेव 6th हाउस में आए, उनकी जॉब उनको नहीं मिल रही है, उनका पैटर्न ब्रेक नहीं हो पा रहा है, वो एक लूप को खत्म नहीं कर पा रहे। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष, आंशिक कालसर्प दोष है, तो ये फिर और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो यहां पर डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात करनी चाहिए आपको। प्लस मरकरी सैटर्न मंगल, जो लोग पुलिस में है, आर्मी में है, नेवी में है, एविएशन फील्ड में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, बहुत अच्छा समय है। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, कहीं ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां प्रोडक्ट बिल्ड होते हैं, ठीक है, आपके पास कोई ऐसी स्किल है, आप कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। रिएक्टिव मोड में ज्यादा चले जाएंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कहना कि सूर्यदेव अथॉरिटी को दिखाता है, इस समय आपका ईगो क्लैश होता हुआ नजर आएगा।
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में है या फिर आप ऐसे सेक्टर में जहां पर आपकी पोजीशन बहुत सॉलिड है, लेकिन आपको कोई किसी तरह की कंट्रोवर्सीज की वजह से ड्रैग किया जा रहा है या फिर आपके साथ किसी तरह का इंजस्टिस हो रहा है, तो आप अपनी वॉइस को इस समय ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। होल्ड योरसेल्फ। इस समय मैं चाहूंगा कि होल्ड करने की जरूरत है, अगर अंटिल अनलेस आपके पास प्लान बी प्लान सी नहीं है। अगर आपने होल्ड नहीं करा तो यहां पर चीजें कट हो सकते हैं रूथलेसली। बिजनेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो सूर्य के साथ होगा, पहले वो राहु के साथ था, फिर शनि के साथ था, एडवेंचर कर रहे थे आप, और ऑप्टिमिज्म में चले गए थे। कोई इंपल्सिव बाय, इंपल्सिव सेल, परचेज आपने किया होगा, डेफिनेटली किया होगा, जहां पर आपका ना पॉजिटिव, ना प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस कर पा रहे हो, ना पर्सनल लाइफ बैलेंस कर पा रहे हो। उन लोगों को अपने आप को पॉज देने की जरूरत है। या तो ट्रैवल करके आए आप पहले, इस समय कोई ट्रैवल करके आए, कोई स्पिरिचुअल इवेंट, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल इवेंट या किस तरह का एक ऐसा इवेंट जहां पर आप बिजनेस को ड्रॉप करके, बिजनेस को छोड़कर आप अपनी लाइफ में रिजुविनेशन की तरफ जाएं, अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाएं। जब तक आप हील नहीं होंगे मेंटली, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, और जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, आपका बिजनेस रिवाइव नहीं करेगा। और शनि मंगल मरकरी को क्या कम्युनिकेट कर रहा है 6th हाउस में, कि आप डिसिप्लिन हो जाओ, ओवर वर्क भी नहीं करना है कि जिसकी वजह से आपका हेल्थ इश्यूज आ जाए और हेल्थ का एक छुपा हुआ जो पेन है वो बाहर निकल के आए, हेल्थ के रूप में, डिसीज के रूप में, अनहेल्दी चीज होकर निकल गए। या फिर आप इतने इनडिसिप्लिन हो गए कि आप बिल्कुल भी टाइमली काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी। तो आपको यहां पर अवेयर होने की जरूरत है, ठीक है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति टॉरस नवांश में गए हैं, पैसा आने के योग बन गए हैं, अनअर्न्ड मनी मिलने के योग हैं। लग्नेश अष्टम भाव में चले जाएंगे 20th के बाद। कुछ ऐसे जो लोग इंश्योरेंस फील्ड में, किस तरह की पॉलिसीज, किस तरह का रिसर्च, किस तरह का ऐसा कोई काम जहां पर वो कोई रिसर्च करते हैं, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं जहां पर लोगों की डिमांड है उस चीज की, वो लोग कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज्यादा फाइनेंस गेन करते हुए नजर आएंगे। जो लोग किसी तरह की गेमिंग में या फिर किसी तरह का सीक्रेटिवली गैम्बलिंग में पैसा लगाते हैं। स्टॉक मार्केट इज डिफरेंट थिंग। स्टॉक मार्केट में तो मैंने ट्राई मंथली बोला है, अभी पैसा डालने की जरूरत नहीं है अंटिल अनलेस यू हैव लैक्स ऑफ मनी। तो आप 1000 रुपए डालिए, हजारों डाल सकते हैं अगर आपके पास लाखों हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास 4-5 साल का पेशेंस नहीं है तो होल्ड योरसेल्फ, ठीक है। ये 2 दिन का सेंसेक्स, 4 दिन का सेंसेक्स ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर एकदम से बढ़ेगा 300, 200, गिरेगा एकदम से 1000, तो उसमें नुकसान आपका होगा ना, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। प्लस कहीं ना कहीं गैम्बलिंग से आपको अवॉइड रहना चाहिए। यहाँ पर अनअर्न्ड मनी मिलने के चांसेस है, लेकिन योग पे डिपेंड करता है। आपकी योग अगर नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। कुछ सडन आपको किसी मेडिकल अर्जेंसी में भी पैसा देना पड़ सकता है, किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का डॉक्टर या लॉयर्स को कोई पैसा देना पड़ सकता है, तो इन चीजों में भी आपका पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है आने वाले 7-8 दिन के अंदर अंदर। अगर मैं बात करूं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में, राहु आपके, अगर राहु का गुड यूज करना है तो आपको इस समय ज्ञानी बनना पड़ेगा, सरेंडर बनना पड़ेगा, और जितना हो सके डेप्थ में जाने की जरूरत है। अंटिल आप डेप्थ में नहीं जाओगे तो दिक्कत परेशानी आपके साथ आएगी ही आएगी। प्लस आपको समझने की जरूरत है कि इस समय ओवर ऑप्टिमिज्म आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य इस समय एक चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ब्रेकअप की वजह से आपके अंदर हार्ट ब्रेक हो, लेकिन वहां से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। तो यहां पर उस चीज के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। अटैचमेंट जहां पर बहुत ज्यादा है वहां पर अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए डिटैचमेंट की तरफ। प्लस जो लोग बिजनेस के बारे में बोलना चाहूंगा, जो लोग केतु, आप लोग नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं, 6th हाउस में शनि मंगल मरकरी बैठे, मरकरी नीच राशि का हो गया। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पाने में हसल करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ध्यान से साइन करने की जरूरत है। 5th हाउस की राशि 11th हाउस में बढ़ गई, गट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपको, बड़े भाई बहनों के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है, बिजनेस डिवाइड हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कोई परेशानी है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें, क्लैरिटी सीख करें लाइफ में। अगर मैं बात करूं रेमेडी के बारे में, अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि जहां पर कोई कर्म करने से उसका क्षय नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लग्नेश अष्टम भाव में जा रहा है 19-20 को। अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है आपको। अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, अपने अंदर जो इनसिक्योरिटी है, उसको खत्म करने की जरूरत है। अपने आप को किसी थेरेपी, किसी हीलिंग एनर्जी के साथ जोड़ना, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जिम को हिट करना, या अपने स्पाउस के साथ जाने में बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस चीज को कीजिए अपने पार्टनर के साथ। अगर आपने ये प्लान स्टार्ट कर लिया 19 को, देखिए एक ऐसी चीज जो आप उस दिन स्टार्ट करेंगे वो बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको सपोर्ट करती है। तो 19 विल बी द डे, आपको करना चाहिए। प्लस जब ऐसा दिन है तो इस समय डोनेशन करना बहुत जरूरी है। तो आप किसी को हेल्प करें, नीडी लोगों को हेल्प करें, अपने ऊपर भी, अपनी भी हेल्प करें और दुनिया की हेल्प करें, इमोशनली, फाइनेंशियली, जो आप कर सकते हैं, फूड वाइज। इस चीज करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और श्री सूक्तम का पाठ करें, ठीक है, और टेंपल विजिट जरूर करें उस दिन, क्योंकि आध्यात्मिकता बढ़ेगी जब आपके अंदर आपका ऑरा
क्लींस होगा। और ऑरा क्लींस करने के लिए आपको म्यूजिक, कीर्तन, किस तरह का ऐसे पॉजिटिव एनर्जीज की जरूरत है, किस तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, प्लीज सीक द हेल्प, डोंट हेजिटेट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।